नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और मैं विनीत आज गणित से आपको चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1.1 कराऊंगा, जिसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, प्रश्न नंबर जो 1 है वो कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बताऊं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। सबसे पहले हम उसी को पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो ये होता है A = BQ प्लस में R। यदि हम इसकी बात करें तो ये संख्या A जो होता है उसको बोलते हैं हम भाज्य। यदि B की बात करें तो ये होता है भाजक, और यदि हम Q की बात करें तो ये होता है भागफल, और यदि हम R की बात करें तो ये होता है शेषफल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जब हम करेंगे तो प्रश्न नंबर 1 में ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कर रहा है 135 और 225 का, 135 और 225 का आपने HCF निकालना है। देखिए HCF का मतलब है भाग ही देना है, लेकिन कैसे भाग देना है वो हम इस मेथड में पढ़ेंगे। देखिए जब भी भाग देते हैं तो पहली संख्या लेते हैं 2 है, 2 135 से छोटी है। दूसरी संख्या लेंगे 22 है, वो भी छोटी है। अब हम लेंगे तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या 225 जो कि 135 से बड़ी है, इसलिए हम 135 का पार्ट गिनेंगे। 135 से कम 135 और दूनी 270। देखिए 270 बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो 1 पे जाएगा। 135 से कम 135, 5 में से 5 गए 0। यहाँ पे 2 है, 2 में से 3 नहीं जा सकता तो हम अगले वाले से 1 हासिल लेंगे। हासिल लेने के बाद ये संख्या हो जाएगी 12। 12 में से 3 गए 9। अब यहाँ पे बचा 1 और 1 में से 1 गई 0। अब देखिए यहां पे ऊपर कोई भी रकम नहीं बची जिससे कि हम आगे कोई रकम लेते, इसलिए जब सीधी उंगली से गिना निकले तो हमें टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। जिस तरह कहने का मतलब यह है कि जब सीधी भाग ना हो तो हमें टेढ़ी भाग करनी है, और टेढ़ी भाग करने को ही हम बोलते हैं HCF निकालना। अब हम क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे थे 135 से भाग दे रहे थे उसी को हम अंदर डाल लेंगे। अब 90 का पारा गिनेंगे, 90 एकम 90, 90 दूनी 180, जो कि 135 से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए 90 एकम 90। अब यहां पे बचा 5, यहां पे बचा 3 में से 9 जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे अगले वाले से एक कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 गए 4। ऊपर कोई रकम है नहीं है, तो इसलिए हमें वही मेथड अपनाना है। अब हम 90 को यहां पे अंदर डाल रहे हैं। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, तो ये 2 पे जाएगा। 45 दूनी 90, 0 बचा। और यहां पे हम जब देखेंगे जिससे पूरा पूरा भाग जाता है उसी को बोलते हैं HCF। HCF किसको बोलते हैं, जिससे पूरा पूरा भाग गया। अब हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब हम लिखेंगे तो ये होता है A = BQ प्लस में R, और A की वैल्यू जो है यहां पे सबसे पहले 225 है, फिर हम दूसरा भाग दे रहे 135 है, और फिर हम तीसरा भाग दे रहे 90 है। अब कैसे 135 को हमने 1 से गुणा किया है, और शेषफल कितना आया 90। ऐसे हम 90 को इससे गुणा करेंगे, 90 गुणा में 1 प्लस में शेषफल कितना आएगा 45, और 45 को 2 से करेंगे, 45 गुणा में 2 प्लस में शेषफल 0। इस तरह आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है।
अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है? 196 को 38, 220 को 196 से भाग करना है। हम क्या लेंगे? 3 रकमें लेंगे। 196 एकम 196 और 2 से करेंगे तो 392 आ जाएगा। तो यहां पे 1 से जाएगा 196। अब वही 2 में से 6 जाएगा नहीं, अगले वाले से 1 हासिल लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6। अगले वाला हो गया 7। अब 7 में से 9 जाएगा नहीं, वो भी अगले वाले से हासिल लेगा, वो हो जाएगा 17। 17 में से 9 गया 8 और यहां पे बचा 2। 2 में से 1 गया 1। अभी ऊपर रकम है तो सीधी ही भाग करनी है। तो यहां पे देखिए 196 का पारा 1862 तक गिनना। अब बहुत बड़ी रकम है तो हम पीछे से गिनेंगे 9। 9 6 54, 5 हासिल हो जाएगा। 9 9 81 और 5 86, 8 हासिल हो गया। 9 एकम 9, 9 और 8 17। तो ये हमारा देखिए 1764 तो छोटा है, इसलिए 9 से ही जाएगा। अब 12 में से, क्योंकि 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, हम अगले वाले से हासिल लेंगे। ये हो जाएगा 12। 12 में से 4 गए 8 और यहां पे बचा 5। 5 में से 6 जाएगा नहीं, वो अगले वाले से हासिल लेगा। तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 गए 9। अब अगले वाला बच्चा 7। 7 में से 7 गई 0 और 1 में से 1 गई 0। अब हम ऊपर से रकम लेंगे, कितनी? 0। अब हम 196 को 5 से भाग करेंगे, गुना करेंगे। 5 6 30, 3 हासिल, 5 9 45, 45 3 48 हासिल 4, 5 5। ये तो पूरा पूरा ही आ गया, तो हम 5 से करेंगे 980। कितना शेषफल आया? 0। तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कैसे भाई? देखिए a इक्वल बी क्यू प्लस में आर। यहां पे a कौन है? 38,220 बराबर b कौन है? b। अब यहां पे इसकी गुना इससे 196 गुना में 195 प्लस में 0। अब देखिए पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 को जब आप देखोगे तो ये कह रहा है 867 और 255। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 255 को बाहर ले या 867 को बाहर ले। तो यहां पे एक बात समझनी है, यदि ये P बाय Q की फॉर्म में हो 867 बटे में 255 या 255 बटे में 867, तो हर हालत में जो नीचे वाला होता है वो बाहर आता है। अब आपने क्या ध्यान देना, यहां पे क्या है? और का मतलब ये है कि जो छोटे वाला है वो बाहर ही रहेगा और जो बड़े वाला है वो अंदर ही डालना पड़ेगा। अब 255 का पारा गिनिए। 255 2 से करेंगे 510, 3 से करेंगे 765 और 4 से जब करोगे तो 1020 आ जाएगा। ये बड़ा है ना तो 3 से जाएगा 765। कितना बचा? 2। 6 में से 6 गई 0, 8 में से 7 गया 1। अब ऊपर कोई रकम है नहीं तो हम क्या लेंगे? 255 को अंदर लेंगे। 102 का पारा गिनेंगे। 204 और 306। अब 306 बड़ा है तो 2 से जाएगा 204। अब 5 में से 4 गए 1 और 5 में से 0 गई तो 5 आएगा। ऊपर कोई रकम नहीं है तो हम क्या करेंगे? अब 102 को अंदर डाल लेंगे जिससे हम भाग दे रहे थे। अब 51 एकम 51, 51 दूनी 102, ये 2 पे ही चला गया तो ये कितना बचा? 0। तो यहां लिखेंगे। अब यहां पे देखिए जैसे इसका HCF किससे पूरा पूरा भाग गया था? 196 से, तो इसका HCF 196 है। और यहां पे किससे पूरा पूरा भाग गया है? 51 से, तो इसका HCF कितना है? 51। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है? a इक्वल बी क्यू प्लस में r है। a की वैल्यू देखिए यहां पे 867, फिर दूसरे नंबर पे 255 और फिर हमने 102 को भाग किया। कैसे किया है? 255 गुणा में 3, 255 गुणा में 3 और शेषफल कितना बचा? 102। अब 102 गुणा में 2, 102 गुणा में 2 और शेषफल कितना बचा? 51 बचा। और तीसरी बार 51 गुणा में 2, शेषफल 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है। वो कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या
6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। देखिए अब हमें ये नहीं पता कि होता है या नहीं होता है, तो ये हम सिद्ध करके ही तो दिखाएंगे। और यहां पे सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b इक्वल 6। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप देखोगे a इक्वल बी क्यू प्लस में r होता है। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो Q भागफल एवं R शेषफल होता है। अतः आप यहां पे देखोगे 0 से बड़ा R और R से बड़ा 6, जहां R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम क्या करेंगे, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर b का मान आपको पता चल गया 6 है, और r का मान यहां पे पता चल गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो कैसे, a इक्वल 6 क्यू प्लस में 0, फिर a इक्वल 6 क्यू प्लस में 1, a इक्वल 6 क्यू प्लस में 2, a इक्वल 6 क्यू प्लस में 3, a इक्वल 6 क्यू प्लस में 4, a इक्वल 6 क्यू प्लस में 5। यहां पे देखिए ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्यों भाई, क्योंकि इनके शेषफल से दिखाई दे रहा है। ये आपका धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये देखिए धनात्मक सम पूर्णांक और ये धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 एक धनात्मक सम पूर्णांक है तथा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक
पूर्णांक हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पे अधिकतम आ जाए, आपने सुना होगा एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ होता है हायर कॉमन फैक्टर, और आपका जो एलसीएम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कहने का मतलब है हाइयर आ गया तो हमें एचसीएफ निकालना, अधिकतम आ गया तो एचसीएफ निकालना है। तो कैसे, 32 और 616। अब 32 एकम 32, अब एक में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 1 हासिल ले लेंगे। तो ये हो गया 11, 11 में से 2 गए 9, यहां बचे 5, 5 में से 3 गए 2, 9, 5 में से 3 गए 2। अब ऊपर से क्या उतरेगा 6, क्योंकि ऊपर रकम है। अब हम 32 को, बड़ी रकम है तो 9 से करेंगे, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। तो ये तो छोटा है तो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब ये कितना बचा 6 में से 8 जा नहीं सकता तो ये 1 हासिल इससे लेगा 16, 16 में से 8 गए 8। अब यहां पे 0 बचेगा, तो अब ऊपर कोई स्टेटमेंट है नहीं तो 32 को अंदर डाल लेंगे, 8 चौके 32। तो यहां पे देखिए, यहां पे एचसीएफ कौन होगा, यहां पे एचसीएफ जो होगा वो होगा आपका 8। अब यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A इक्वल बी क्यू प्लस में R। अब ये देखिए पहले 616 और फिर 32 है। कैसे सोल्व किया, 32 की गुणा हमने 19 में की, शेषफल 8 आया। अब 8 की गुणा 4 में की, शेषफल कितना आया 0। तो हमारा एचसीएफ जो होगा यहाँ पे कितना होगा 8 होगा।